अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की जितनी भी अपडेट्स हैं उनके साथ हम हाजिर हैं। ज़्यादातर अपडेट्स में आज जो हुआ वो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, उसके हवाले से हम बात करते चलेंगे। आपको टॉप स्टोरीज जैसे मैं बताती हूँ उसी तरह बताते चलेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी से मुतल्लिक केस के हवाले से बात करेंगे। उसके ऊपर उन्होंने इस्तफसार किया है कि क्या वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी काफ़ी होती है। कोई न्यूट्रल वकील हो तो बता दें, इनको अदालती मुआवन मुकर्रर कर देंगे। न्यूट्रल वाले वर्ड के ऊपर मैं ज़रा काफ़ी काशिफ साहब से पूछना भी चाहूँगी। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। काशिफ साहब, मैं ये तो एक थी जो मैंने बता दी है, मैं 2-3 और साथ बताकर फिर आपके ऊपर ना सवालों का बौछार करूँगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और वो उसकी जो डिटेल्स हैं वो उस पर अपने प्रोग्राम में शामिल करते हुए हम आपको बताएंगे। सर मुझे बताइए, न्यूट्रल का वर्ड मुझे समझ नहीं आया। न्यूट्रल बेसिकली आप देखें ना, वो मांग रहे हैं जो अदालती जो है वीडियो लिंक के जरिए कह रहे हैं कि हम पेश हो जाते हैं। वेरेज हमने देखा कि बड़े क्रिमिनल्स को भी, बल्कि जिस शख्स ने इमरान खान पे हमला किया था उसको भी आप वीडियो लिंक पे लाते रहे। और एक नेशनल लीडर है, हम उसकी हमदर्दी नहीं कर रहे, लेकिन जितने मुकदमात उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर किए गए हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो अगर वो वीडियो लिंक मांग रहे हैं तो उसके लिए ये उन्होंने कहा कि जी कोई न्यूट्रल वकील ऐसा ले आते हैं कि जो अदालत का मावन भी हो और इमरान खान साथ तक भी उसकी रसाई हो, लेकिन प्रोवाइडेड के वो न्यूट्रल हो। लेकिन उन्होंने जो लॉजिक्स पेश किए, उन्होंने कहा ना कानून में बहुत सी जगहों पर आपकी हाजिरी यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी जरूरी होती लेकिन है। आज आप जैसे आपका वो चार्ज फ्रेम कर जाए उसके ऊपर आपको फिर सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं। बात ये है कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं आप, ठीक है जी। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरी है, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाता है, मेरे ख्याल में तो आपका थंब इम्प्रेशंस भी जो हैं, जो अंगूठा लगाना आप उसे कहते हैं, वो भी पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बायोमेट्रिक नहीं, गिरफ्तारी करना तो वो अब उनकी तो ख्वाहिश है ना। बायोमेट्रिक तो आप देखें ना, बायोमेट्रिक भी ऑनलाइन होती है। जी, तो आप गाड़ी भी करवाने जाते हैं, बायोमेट्रिक ऑनलाइन आप दे देते हैं, वो आपके रिकॉर्ड में डाल देते हैं। तो ये मामला तो कुछ और है। जो आपने बात की है वो बात यही है कि वो कोशिश तो यही है कि एक पॉपुलर 3 लीडर को गिरफ्तार किया जाए। और हमने माजी में भी देखा कि राष्ट्रीय जबर का निशाना बहुत दूर की बात नहीं है। 2014 में वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, यही हुक्मरान थे और ये मॉडल टाउन हमारे साथ है, तो वहाँ पे जो रियासती जबर हुआ था तो वो आज उनका भी कुछ नहीं बना और इनके ऊपर भी रियासती जबर हो रहा है आज। तो ये मावन वकील जो है, अदालत को चाहिए कि जिसका इंटरेक्शन इमरान खान साहब के साथ या उनके वकला से भी हो और अदालत के साथ भी हो, तो यानी कि मुद्दई और जो है मुल्ज़म, उनके लिए वो एक ऐसी हैसियत रखता हो कि दोनों को अदालत को सही रिपोर्ट दे सके। अब वो जिस तरह आईनी जंग इतनी चल रही है, आर्टिकल खेला जा रहा है, उसी के हवाले से एक और अभी टॉप स्टोरी है जो मैं देती चलूँ कि इंसाफ लॉयर्स फोरम का सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया से यकजहती का इजहार है और उन्होंने कहा कि आइन की पासदारी और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी भी उनकी जानिब से की गई है। तो आपके बीच के अंदर के जो मसाइल हैं वो भी रूनुमा हो गए हैं कि किस तरीके से सो मोटो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। आपस की उन लोगों की आईनी जो है वो मुझे लगता है कि कानूनी जो है एक तरह से जंग छिड़ गई। नहीं, जंग तो छिड़ी है। देखिए, ये किसी की जंग नहीं है। आइन की जब पासदारी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं और ये वायलेशन हमेशा हुई है। पिछले 1 साल से जिस किस्म की वायलेशंस हो रही हैं और जिस किस्म की पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो अब बड़ा सिग्निफिकेंट जो आपको हमें कल देखा कि मेरी बात भी हुई थी, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब और उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम साहब और ये टॉप लॉयर्स जो हैं पाकिस्तान के 50, वो एक कन्वेंशन भी आजकल में करने जा रहे हैं। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब ने जो वकला को उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप पुरअमन जो है एहतजाज भी करें, जो वायलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिकली ये किसी जमात के हक में या अगेंस्ट नहीं है, दिस इज़ फॉर द मतलब जो इन्फोर्समेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की और वायलेशन जो हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ है। और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसओबे किया जा रहा है, बल्कि धमकाया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहारी यकजहती है जो चौधरी एतजाज़ अहसन और इस तरह के टॉप क्लास जो वकला है उन्होंने तहरीक शुरू की है। अच्छा, आपने हवाला दिया मॉडल टाउन का, तो हम अपने नाज़रीन को बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम नवाज़ गंडापुर, पाकिस्तान अवामी तहरीक से उनका ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे देखते हैं जो इस वक्त गंडापुर साहब
सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। वार्म वेलकम सर। जी, और जो न्यूट्रल वकील की बात हुई, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन, स्पेशली वैसे तो हर दौर में आपको पता होती नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पिछले एक साल में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, मुकदमेबाजियाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और अब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स को डिसोबेंस बल्कि उनको उसके बदले में धमकाने की जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपका टेक प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। हमने तो 2014 में बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि जो आले शरीफ है ये एक माफिया है। इसको ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया का नाम दिया था और लोग वो भूल जाते हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आप देखते हैं ये अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में कुछ चीज़ें देते हैं और अगले दिन उन्हीं से मुनकर हो जाते हैं और अगला उनको इनकम टैक्स रिटर्न सामने दिखाता है, फिजिकल एविडेंस दिखाता है और वो कहते हैं हम जी चेक करेंगे। बात ये है कि ये एक इनका निज़ाम है, इन्होंने एक विद अ स्ट्रेट फेस ये झूठ बोल सकते हैं। और 1987 से आप तारीख़ देख लीजिए, जिस तरीके से तब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, इत्तेफाकन उस दिन मैं सेनेट में ही था, तो हमने अपनी आँखों से वो देखा। अख्तर रसूल साहब जो चार्ज लीड कर रहे थे और आज के अकाबरीन सियासत जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और क्या कहते हैं साद रफ़ीक साहब, ये भी वहाँ मौजूद थे। और जिस तरीके से जो मैंने देखा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जो ख्वाजा आसिफ की आपने बात की, तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उस वक्त जब हियरिंग हो रही थी वही बाहर गए थे, उन्होंने ही बुलाया था। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आप दोनों के लिए आई एम सॉरी कतल कलामी के लिए माजरत, क्योंकि हम अपडेट्स देते रहते हैं साथ साथ अपने नाजरीन को, अपने इस प्रोग्राम के थ्रू भी। तो मैं अपने नाजरीन को बस ये बताना चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी मीडिया से भी इस टाइम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अपडेट्स जैसी आएगी आप तक पहुँचाएंगे। खुरम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले हमारा एक रिकॉर्ड है, भुट्टो साहब के वक्त से आप देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे होती रही और दलाई कैंप बना और जे रहीम साहब और उनके बेटे के साथ क्या हुआ और दूसरे लोगों के साथ, वो ट्रेडिशन चलती रही पाकिस्तान में। लेकिन पिछले एक साल से उसको एक इम्पेटस मिला है और उसको एक कमाल तक ले जाया गया है, जिसमें सरे फहरिस्त जो है अरशद शरीफ का कत्ल है। अरशद शरीफ की शहादत जो है ये पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर वो धब्बा है जो कि कभी नहीं वॉश आउट हो सकेगा। उसके साथ आज ही मैं पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न अस्करी जिनके वालिद जनरल थे, उनको भी 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, ऑल्दो ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न। पाकिस्तान में उनको मिलिट्री कोर्ट मार्शल के ज़रिए 5 साल की सज़ा सुनाई गई। दिस इज़ अनहर्ड ऑफ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। उसके अलावा जो हो रहा है ज़मान पार्क में जो हुआ और दीगर चीज़ें जो हुई, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि व्हेनेवर मुस्लिम लीग इज़ इन पावर, फिर धन, धौंस और धांधली, ये 3 जो दाल हैं ये इनका वतीरा रहा है। हमारे मॉडल टाउन के केस में आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि ये केस 3 महीने के अंदर इसको फैसला इसका सुना दें। आज 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर पे वो चल रहा है। एक तो मैं समझता हूँ इसमें सारी हुकूमतों की गलती है। ये जो स्टे ऑर्डर की खेल है, देयर शुड बी अ लिमिट टू द टाइम पीरियड ऑफ अ स्टे ऑर्डर। दूसरा, आज जो हुकूमतें जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जो साबका दौर में हुकूमत में थे, उनको हम उस वक्त कहते रहे कि पुलिस रूल्स को रिफॉर्म करें। अब अमेरिका में फर्ज महाल एवरी अरेस्ट हैज़ टू बी, उसको वीडियो कवरेज होनी चाहिए हर अरेस्ट को। तो जो यहाँ ख़वातीन के साथ हुआ, जो आज आटे की लाइनों में ख़वातीन के साथ हो रहा है, बूढ़ी औरतों के साथ हो रहा है, ये जो जुल्म का निज़ाम है ये हमेशा मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है, अब भी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो किया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डराया और धमकाया जा रहा है, और जो नया नैरेटिव पैदा किया गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अकेले हर चीज़ का फैसला कर सके। दुनिया सारी में ये राइट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो बेंचेस बनाए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो और चाहे वो
अमेरिका हो, यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात यह है कि हमारे लिए क्यों कवानीन, और जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी खुद थी 1997 में, तो इन्होंने क्यों नहीं ये कवानीन अमेंड किए? इसलिए कि उस वक्त इनको सूट नहीं करता था। कल तो फिर ये भी कानून आ जाना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अकेले फैसला नहीं करेंगे, बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला करेंगे, क्योंकि भी वो भी फर्द वाहिद हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, लेकिन मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 2013 बल्कि इससे भी पहले मुझे याद है कि 2-3 मुलाकातों में डॉक्टर ताहिल कादरी साहब एक निज़ाम बदलने की बात करते थे। जी जी। और उसके बाद जो 18 से पहले आपका जो है अलायंस भी था, मैं अलायंस कहूँ वट एवर, आई डोंट नो कि क्या कहूँ, लेकिन आपकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मैच की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी जी से। बिल्कुल ठीक है जी, वो गवर्नमेंट में आए, लेकिन फिर उसके बाद आपका रोल जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक का कम हो गया, और जो निज़ाम बदलने की बातें थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल में उनसे कुछ करवा सकते थे अगर आप चाहते तो आज तो हम फिर वहीं खड़े हैं, आज फिर निज़ाम बदलने की बात हो रही है 10 साल 20-15 साल बाद। बल्कि मैं तो एक बात इसमें ये ऐड करूँगा कि अगर वो उस वक्त निज़ाम बदलने की बात जो हम करते थे और अगर वो मान लेते और कर लेते, आज सबसे बड़े विक्टिम निज़ाम के वो खुद हैं। जी, आज जो कुछ हो रहा है उनके साथ, जो कुछ उनके मिनिस्टर्स के साथ हो रहा है, जो कुछ उनके MNAs और MPs के साथ हो रहा है, ये डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों का जो हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे, हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे। 2013 का जब धरना हुआ उसमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें के प्राइम मिनिस्टर और 9 फेडरल मिनिस्टर्स ने साइन किए लाइव टेलीविजन पे, वो तो इट वाज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल तो ये पीपल्स 63। पार्टी के साथ जो आपका एग्रीमेंट हो उसकी जी, लेकिन उसमें बात तो सारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी ना, और यही चीज़ हम खान साहब को भी कहते रहे कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक मेकअप ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का कितना नेगेटिव रोल रहा है। लेकिन खुर्रम नवाज गल्लापुर साहब उन्होंने कोशिश तो की ना जी, वो जो मशीन की तरफ भी लेके गए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके सारा रूल बैक कर दिया। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना बिग आयरनी ऑफ दिस कंट्री ये है कि हम लोग जितनी भी हुकूमत आती है, बातें भी बहुत करते हैं, वादे वईद भी बहुत करते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी होती है तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते। वो रीजन क्या है, उसके रीजंस बहुत सारी हैं, वो गल्लापुर साहब से मैं खुर्रम साहब से पूछूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वापस आकर इंशाल्लाह से बात होगी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमने बताया था आपको कि बहुत सी अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो मैं जो 2 और हुई हैं वो भी शामिल करके उसके बाद अपने ब्रेक से पहले से जाने से पहले जो एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था उसकी जानिब बढ़ूंगी। बताती चलूँ आपको कि इमरान खान की थाना रमला में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त हुई है, जबकि फैसल चौधरी की FIR पर कार्रवाई रोकने से इस्तदा सामने आई है। जबकि दूसरी कार्रवाई ये हुई है कि इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है क्या नाअहली देखने का मामला जो है, इसके ऊपर अदालत ने बात की है कि क्या नाअहली का मामला देखना तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। ऑब्वियसली वो एक ज़ुमानी अंदाज में एक क्वेश्चन किया गया था, ये बात हुई थी। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, मैंने ये कहा था कि बहुत से इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बहुत से वादे वईद होते हैं, बहुत सी बातें की जाती है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मैं खुर्रम साहब से ये बात पूछना चाहूँगी कि सर ऐसा क्या है, क्यों, वाई? और हमारे साथ शो में PTI से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर ज़रका सेनेटर हैं, वो भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली, हाँ जी, उनके साथ भी हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। पहले मैं खुर्रम साहब से पूछना चाहूँगी। खुर्रम साहब बताइएगा ऐसा क्यों है? देखिए, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन प्राइमरीली 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्रोमिसेस की जाती हैं विच आर इम्पॉसिबल टू फुलफिल। मसलन आज कोई नई हुकूमत आना चाहे और कहे कि जी वो हर एक को रोटी कपड़ा और मकान दे देंगे, कोई इस वक्त 2 करोड़ या 3 करोड़ मकान बिल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम जो भी कवानीन बनाते हैं या जो कवानीन के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, जब लोग हुकूमत में आते हैं वो इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं करते कि उन्हीं कवानीन का फ़ायदा उठाकर वो अपनी अपोजिशन को दबा सकते हैं। हम हमेशा से पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते रहे,
आप देखिए कि मुस्लिम लीग के पहले दौर में, अगर आपको याद हो, शायद आप तो बहुत छोटी होंगी, काशिफ भाई को याद होगा डेफिनेटली, कि बेनज़ीर साहिबा का एक केस मंडे को इस्लामाबाद में लगता था जी, और वेंसडे को कराची में लगता था, फ्राइडे को लाहौर में लगता था, 90s की ताकि बात वो कर रहे हैं। मुसलसल 90s के बिगिनिंग कि वो मुसलसल ट्रैवल करती रहें। उस वक्त उनके बच्चे भी छोटे थे। काश बिलावल साहब को वो दौर याद होता और वो आज ये चीज़ें ना होने Unfortunately, देते उस जो वक्त भी आज, यही रूलर थे जी, जो आज हैं। और उस वक्त यही हालात थे। इसी तरह बेनज़ीर साहिबा को, छोटे बच्चों को लेके वो दर दर फिरती रहती थी। लेकिन जब अपना वक्त आता है तो वही हुकूमतें इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट करती कि दे आर यूजिंग द सेम हथकंडास, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेम रूल्स और मिस रूल। तो ये प्राइमरी वजह है। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास एक प्रेरोगेटिव मौजूद है कि जब वो समझे कि कोई इंटरेस्ट है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई लेजिस्लेशन वो करना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट उनका साथ नहीं दे रही, या ही डजंट हैव द नेसेसरी 2/3 मेजॉरिटी, ही कैन रेफर एनी मैटर टू द पब्लिक एंड गो टू द पब्लिक। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। जी, आप मैं रेफरेंडम की रेफरेंडम बात की बात कर रहा हूँ कि जी ये रिफॉर्म मैं करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में मेरी मेजॉरिटी नहीं है, पार्लियामेंट अलाउ ही नहीं कर रही, और इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हक में हैं। कई दफ़ा कई जमातें इंक्लूडिंग आर जमात, उनके पास वोट बेशुमार हैं, लेकिन चूंकि वो एक हल्का जीतने की कैपेसिटी नहीं रखती, या ऐसे लोग नहीं हैं उनके पास जो एक हल्का जीत सकें, तो दे रिमेन आउट ऑफ पार्लियामेंट। आपसे ये बात करते हैं जी, आपने जो बात की, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जरका को पहले हम ऑन बोर्ड ले लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये जो दिल फरेब नारों की आपने बात की, जो भी हुकूमत आती है, चेंज की भी बात की जाती है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती, और फिर जो पिछले 20-25 साल से जो हंग पार्लियामेंट्स आ रही हैं, उनका रीजन भी आपसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया। अब ये कैसा चल रहा है मामला, जो वीडियो लिंक का, जो एक आपको आपके लीडर, आपके चेयरमैन हैं, उनको जो एक जो कानूनी फायदा मिलना चाहिए वो भी देने से गुरेजा है? वीडियो लिंक के हवाले से आप बात जी कर रहे हैं? वीडियो लिंक की बात कर रहा हूँ। जी, बात ये है जी कि ये इस वक्त जो हुकूमत है, और जो खुर्रम साहब की बातें मैं बड़े शौक से सुन रही थी, रेफरेंडम कराने की आपको क्या जरूरत है? आप एक ऑनेस्टली आप एक गवर्नमेंट लेके आए, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे वोट थे। अब ये 86 नेशनल असेंबली के वोटों पे आपने गवर्नमेंट बनाई हुई है, और साथ उनके लोटे 20 मिला के, तो इस तरह तो बात नहीं बनती। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी तो कोई अमेंडमेंट करने की पोजीशन में नहीं थी ना। एब्सोल्यूट तो मेजॉरिटी आपके पास भी नहीं थी ना। इसलिए ठीक है, नहीं थी तो अब इस दफा तो होगी ना, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, लेकिन राना सनाउल्लाह का तो आज बयान था कि अगर ये अपनी रविश नहीं बदलेंगे इमरान खान और उनकी पार्टी, तो फिर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम। आपने सुना होगा। देखिए जी, बात यह है कि राना सनाउल्लाह के प्लान्स, एक तरफ राना सनाउल्लाह को तो अपनी पार्टी से खतरा है, उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी की होश लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत खिलाफ हैं लोग, और जिस किस्म की वो बातें करते हैं। अब आपने देखा एतजाज एहसन साहब ने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, लतीफ खोसा साहब ने भी अपने आप को पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस कर लिया। आप कह रही डिस्टेंस कर लिया, लेकिन मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट उन्हें सैक कर दिया दोनों को। नहीं, उन्होंने सैक क्यों किया? सैक कहाँ किया उन्होंने? मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो बेनजीर साहिबा के साथ थे, जो बेनजीर के साथ थे, लेकिन आइन की भी तो बात कर रहे हैं ना जी वो इस वक्त। तो आइन की बात कर रहे हैं, और जो लोग आइन की बात कर रहे हैं वो इनके फेवर में नहीं है। तो इस वक्त पीडीएम तो आप समझेंगे तकरीबन टूट चुकी है, और ये इस वक्त अपने मफाद का शिकार है। पार और बड़े जोरों शोर से है वो पार में। देखें, जोरों शोर तो इसलिए ना, क्योंकि जो डंडे वाली सरकार है, छड़ी वाली जो सरकार है, जो बूटों वाली सरकार है, वो उनकी मर्जी चल रही है, और वो इस वक्त बड़ी माजरत के साथ कब नहीं चलती उनकी मर्जी। इनके मुंह को लग चुका है खून। जिस तरह से ये पाकिस्तान को अपने जाती मफाद के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को हर दफा कुर्बान करते हैं, अपने जाती घरों के लिए, अपने आइलैंड्स के लिए, अपने रैंचेस के लिए, अपनी बाहर की इमिग्रेशन के लिए। आप देखिए ना, कौन सा पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है
जो इस वक्त मुल्क में है। आप जरा सबका एक रन डाउन करें ना। अच्छा, बताएं, खुरम साहब से पूछें, ये बताएंगे कि कौन मुल्क में है, किसकी क्या जायदाद है मुल्क में और बाहर क्या जायदाद है। पहले ये तो डिक्लेयर करें, मुझे एक पहले आपसे ये डिक्लेयर करें कि कौन किसकी जायदाद मुल्क खैर में वो है। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी जो है मेन वो भी बाहर हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिशियन तो डिक्लेयर करते हैं ना। आपके जो क्या नवाज शरीफ ने डिक्लेयर किया, उसकी फैमिली ने डिक्लेयर किया, सब कुछ नहीं किया ना। लेकिन उन देखिए नवाज शरीफ गेम खेलते हैं किसकी बेसिस के ऊपर? जो आसिफ अली जरदारी के एसेट्स मुल्क से बाहर है, क्या वो कहीं पे डिक्लेयर हैं जी? तो यही तो मसला है। आसिफ अली जरदारी साहब के तो सारे जो लोग हैं वो आपको पता है हमारे हमसाया मुल्क के, उनके जो डील करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पर्सनल मैटर्स, दे आर ऑल पीपल ऑफ इंडियन नेशनल। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बहुत सी चीजें हैं, बड़ा आपसे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो लॉयर्स मूवमेंट हो रही है, बड़े जोरों शोर से आ रही है, और टॉप क्लास जो लॉयर्स हैं वो भी ये कन्वेंशन 50 से ज़्यादा, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से भी रात को मेरी बात हुई थी, एजाज हसन साहब से भी, कोसा साहब से भी, तो ये एक डिक्लेरेशन जो करने जा रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो प्रोटेस्ट शुरू कराया है, क्या आप 2007 की तरह एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप भी उनके साथ होंगे एज ए सपोर्टर? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए जिस तरह से आइन को पामाल किया जा रहा है और हर तरह से 50 साल इन्होंने आइन के बनाए और उसी में आइन शिकनी के साथ कर रहे हैं। साथ काजी फैज ईसा को इन्होंने बुला लिया पार्लियामेंट में ज्वाइन। तो ये तो बहुत ही इनकी मतलब आइन शिकन, कानून शिकन, पार्लिमान शिकन इनके सारे एक्शंस हैं। और सारा मसला ये है, पहले अपने आप को एनआरओ दिया 50 करोड़ से नीचे के, यानी आप ये सोच सकते हैं इस किस्म की बातें। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गया हुआ आदमी जो कि एक मुजरिम है, उसको आपने खुली छुट्टी दी है, जो मर्जी करे। और जो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देने वाला है, जिसके ऊपर 16 अरब के केसेस हैं, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ तो एक पल में आप नाअहल होते हैं, अगले पल में आप अहल होते हैं। और जो इनके अहलकार पीछे और आगे हर तरफ जो हैं, अवाम अब इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इसी साल में आप देखेंगे कि लोगों का वर्डिक्ट सड़कों पे आएगा और लोगों के हाथ होंगे और इनका गिरेबान होगा। काशिफ साहब, ये आप लिख के रख लें जो मैं कह रही हूँ। जी ठीक हो गया, लिखना क्या, आपका आगे ऑन चाह रहा है, आपकी बात तो हमें याद रहेगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर बगावत के भी मुकदमात हैं अनगिनत, उसके बाद उनके ऊपर जो ना तोशाखाना भी है, और शद्दोमत से जो है हुकूमत उनको पार्टी ओहदे से हटाने की जो है वो भी कोशिशें कर रही है। तो आपकी जो ऐसा वो अगर चाह रहे हैं जैसा हो गया, और गिरफ्तारी भी करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता गिरफ्तारी के, आपको ज़्यादा पता होगा कि गिरफ्तार करके क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास सेकंड लीडरशिप कौन सी है कि जो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी इमरान खान की तरह हो, जो मासिस को है वो अट्रैक्ट कर सके? देखिए जी, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। वो कहीं भी होंगे वो ही हमारे लीडर होंगे और वो ही लेके चलेंगे। ये इनकी ख्वाहिशात हैं और इनकी ख्वाहिशात ना पहले पूरी हुई। इस वक्त हुकूमत में वो है, इमरान खान साहब हुकूमत के बाहर हैं, लेकिन सारी सियासत वही चला रहे हैं, जो वो कहते हैं वही होता है। तो ये लोग दे आर पावरलेस पीपल, दुनिया उनके पीछे। आप देखें आज भी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उनको खत गए हैं उनके अपने कांग्रेसमैन से कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये आप देखें कि सारी पार्लियामेंट्स दुनिया की जो है, अमेरिकन कांग्रेस से लोग बोल रहे हैं, आप सोचें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक से लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनल ऐसे नहीं है। हाँ, इमरान डॉक्टर साहब लास्ट लाइन मुझे दे दीजिए, जो कुछ हमने परसों पार्लियामेंट में देखा, क्या किसी मुहज्जब पार्लियामेंट में होता है? क्योंकि आप तो मेंबर हैं पार्लियामेंट की, सेनेटर भी हैं, तो जो ड्रामा वहां पे लगा वो कौन सा हमारा चेहरा जो है पाकिस्तान की सियासत का और पार्लिमानी तहरीक का सामने आया? देखिए जी, ये वही चेहरा है। ये सिर्फ पार्लिमान को कुछ कहने से कुछ नहीं होता। पार्लिमान में आपको पता है ज्यादातर लोग तो स्लीपर सेल होते हैं, उन्हीं के जिनके पास छड़ी है। खुरम साहब आपको इसके ऊपर बड़ी अच्छी बैकग्राउंड दे सकते हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं स्लीपर सेल होते हैं, तो वहां पे तो वो करारदादें तो जो पार्लियामेंट को सॉवरन करार देने की हो रही थी। देखिए ना जी, ये सब टोपी ड्रामा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ जी। इनकी आदत है कि जो इनकी मर्जी हो, खा वो स्याह हो खा वो सफेद हो, जब इनकी मर्जी हो जाए तो सब। तो इसका मतलब है जो हम पढ़ते हैं, जो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखा कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, सॉवरन होती है, तो ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगी ऐसी। आप पार्लियामेंट को छोड़ें, आप पाकिस्तान की फिक्र करें।
पाकिस्तान अरे sovereign होगा पाकिस्तान तो देखें, पार्लियामेंट बात भी सुने, sovereign होगी। कौन सी जो रियासत का दस्तूर होगा, अगर दस्तूर होगा तो रियासत होगी, अगर दस्तूर होगा तो पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट होगी तो हुकूमत होगी और लॉस चलेंगे। उसको कैसे छोड़ दें डॉक्टर साहब आप? एक देखिए, चेन है। बात ये है कि जब अवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे पार्लियामेंट में, वो लोग होंगे जो दूसरों के स्लीपर सेल हैं। जब एक अशराफिया हर चीज को रूल करेगी, 1% पूरे पाकिस्तान का मुकद्दर डिसाइड करेगा, 99% को आप इग्नोर करेंगे, तो वो 99% जी अपनी डॉक्टर साहब, लेके थैंक यू वेरी आएगी और मच। आप आप देखेंगे चूजन इंशाल्लाह। रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रही हैं, जो कि जिसकी फेवर में तमाम जमहूरियत पसंद लोग हैं। अल्लाह करे कि चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो है पाकिस्तान के लिए वो इक़्तिदार में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। और काशिफ साहब, आपने बात की क्रिज्मिक पर्सनालिटी की, इस टाइम पर आपको लगता है कि कोई क्रिज्मी हम लोगों को हमें नहीं, करिश्मा देखिए, चाहिए इस देखिए टाइम बात सुनिए, पर? मैं आपको बताता हूँ, भुट्टो साहब भुट्टो साहब या और exactly, नवाबजादा वो तो थे। नसरुल्लाह खान हाँ, बहुत charismatic एक पाए के personality लीडर थे। थे। डॉक्टर साहब में से खुर्रम नवाज गंडापुर साहब एग्री करेंगे, लेकिन भुट्टो साहब की क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। एक तो वो खैर उनसे पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे, लेकिन सियासत में वो काम जी। बहुत बड़ा उनका हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दीनी जमातों में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो क्रिज्मा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का मैंने देखा, मैं तो मॉडल टाउन में अपनी जवानी में उनके पीछे जुमा भी सर, पढ़ता अभी भी रहा। आप जमा में। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि सियासत में आपकी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी काउंट करती है। अपनी जगह पर करती है, लेकिन इस टाइम पर मैं वही कह रही हूँ ना कि जिस हिसाब से हम लोगों की अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल ईयर सब कुछ है। आपके इस प्राइम मिनिस्टर की बनी है, हाँ, मीम्स। और देखे ना जी आप, हमें बहुत सी जगहों के ऊपर जो है हमें एम्बेरस भी फील किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन एक बात है कि आप, मैं charismatic बिल्कुल भी personality इस हक में नहीं हूँ कि इतना ही सोशल मीडिया को शुतर बेमहार होना चाहिए। कोई खैर वो तो आपकी उसके तो उसके ऑल बाद ओवर द होनी वर्ल्ड, चाहिए। देखें Exactly। देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त अच्छा, मैं पाकिस्तान वैसे की सियासत में क्रिज्मेटिक इमरान पर्सनालिटी के खान हवाले से बात करना चाहूंगी खुरम साहब को, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के, कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताते चलें कि कल आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म जो कि अपने ओहदे पर थे और उनको नाअहली देखनी पड़ी, उनके मुकदमात थे उनके ऊपर, उनने जो कलमात इस्तेमाल किए थे उसके हवाले से उनको ये नाअहली देखनी पड़ी है। और आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर ख्वाजा फ़ारूक अहमद क़ायम मुक़ाम वज़ीर आज़म की जगह पर बन गए हैं, और समाअत ख़त्म होने तक, बर्खास्त होने तक उनकी नाअहली जो है वो मेरे ख्याल से 2 साल तक की 2 साल के जो डी सीट 2 हो साल गए, की है, डी डी सीट सीट करके हो 2 गए साल के नाम एग्जैक्टली। तो ये थी टॉप स्टोरी की एक और स्टोरी, और हम जो बात कर रहे थे इससे कबल वो बात दोबारा इस पे भी एक कंटिन्यू मिनट करते बात हैं। कर लें। देखिए जी, बात इस बारे में सुनिए, बता दीजिएगा। जुडिशरी का जो है एहतराम लाजिम है, जी, और मेरे ख्याल में कि आपको जोश खिताबत में अपनी ज़ुबानों को सबको, हमने ये लाहौर पाकिस्तान में भी देखा है पिछले कुछ सालों में, और पिछले 2-3 माह में जो जिस तरह मरियम नवाज शरीफ करती रही हैं, हमारे फाजिल जज साहबान की तस्वीरें लेके और उनके ख़िलाफ़ बोलती रहे बाय नेम। उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं और उसके बाद इजाज़ुल हुसैन और मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी बोला, तो आई डोंट नो कि वाई द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट इज़ साइलेंट, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि अगर हम इसको भी देखेंगे कि कल तक जो जेलों में थे वो आज हमारे ऊपर ज़ुबानें निकाले फिर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी रियासत में आप जुडिशरी को अगर ओबे नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ये ठीक हुआ है जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर इनको किया है। ये किसी भी जमात से इनका ताल्लुक हो। एग्जैक्टली। नहीं सर, देखिए लीडर्स जो होते हैं कहीं ना किसी के नबीबा, मेंटोर तो होते हैं ना। देखिए आप लीडर्स, इस्तेमाल जैसे इस्तेमाल करते हैं, जुबान जैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके वही आगे होगी। लेकिन आप लीडर्स देखिए, की आप जो बात कर रही रिस्पेक्ट की हैं, बात हो हमारे रही है। जो पहले पिछले दौर के जो डिप्टी स्पीकर थे जवेद अब्बासी, क्या नाम है उनका, उन्होंने तो एक जवेद अब्बासी, अब आप देखें ना वो सोशल मीडिया पे वायरल है, उन्होंने तो लिटरली एक इतनी बड़ी गाली निकाली है चीफ जस्टिस को, और उसके ऊपर, और वो कल वो जब परसों ये जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो वो बॉडीगार्ड की तरह साथ साथ आ रहा था वो बंदा। मैं समझता हूँ कि ऐसा देखें, पार्लियामेंट और जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, ये देखें ना जी लाजम मलजूम है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनते हैं, जो आइन बनता है, उसमें तरमीम होती हैं, वो होती है आपके पार्लियामेंट से, और इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो करता है, इंटरप्रिटेशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर आप किसी भी रियासत में सुप्रीम कोर्ट की डिसोबेंस शुरू कर दें, जो एपेक्स कोर्ट है, तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा, रियासत का बुनियादी तस्वर ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में रियासत का बुनियादी तस्वर जो है
बड़ा मस्कशुदा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम खुर्रम नवाज साहब से भी मेरी पूछ भी लेते बात लेते चले कि कुछ सालों से ये जो ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं बदतमीज़ी का, लैंग्वेज इतनी बायलैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, सोशल मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिसे कहते हैं कि आप कहीं उसका फुल स्टॉप लगने की बात नहीं है, वही सारा सिलसिला जो है ये खराबियां पैदा कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी उसकी भी है, अगर करना चाहें तो। मैं समझता हूँ कि पिछले जो इमरान खान का दौर था, जिस तरह आर्मी के खिलाफ बोला गया गुजरांवाला के जलसों में और जजेस के खिलाफ, और उन्होंने भी इनको स्पेयर किया, आई डोंट नो व्हाई आज जजेस भी कर रहे हैं। तो खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, ये क्या मतलब मामला है कि ये हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ये जो है हमारे जो तनवीर इलियास साहब ने अगर इस्तेमाल किया, बाजुबानी किया, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो कर रहे हैं उनको भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या डिसोबेस जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। आपका टेक प्लीज। मेरा टेक बड़ा सिंपल है। अगर आप एक कानून अक्रॉस द बोर्ड लगाएंगे, अवाम उस कानून को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जहां आप चेरी पिकिंग करेंगे, एक जगह कानून लगाएंगे, आपने खुद मरियम नवाज साहिबा का, मरियम सफदर साहिबा का एग्जाम्पल दी, वो तस्वीरें लगा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और तस्वीरें लगाकर चीफ जस्टिस की बेइज्जती वाली जबान इस्तेमाल करें तो उनको कोई कुछ न कहे, और तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दें। आई डू नॉट एग्री विद दिस प्रिंसिपल। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और अल्लाह की ज़ात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक कोट करके मैं इसको कंप्लीट करूंगा। उन्होंने कहा कि जब तुम जालिम के लिए अलहदा कानून इस्तेमाल करते हो और मजलूम और मस्कीन और कमज़ोर के लिए, तो ऐसी कौम की तबाही लाजिम है। उन्होंने कहा तुमसे पहले भी कौमें तबाह की गई इसी वजह से कि वो ताकतवर को सजा नहीं देते थे और मस्कीन। तो हम आज उस जगह खड़े हैं। मॉडल टाउन का केस करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, आज 9वां साल जा रहा है, देयर इज नो जस्टिस ऑन दिस। ये सारी अदालतें यहाँ बैठी हुई हैं। गंडापुर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप एंड फेयर जस्टिस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब मतलब दुआ गो कि अल्लाह करे कि अर्ज़ पाक पे ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। बशर्ते ज़िंदगी, आपको नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आपसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।